नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। हमने पहली वीडियो में एक तो इंटीग्रेशन के क्या फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन को यानी कि उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे डिस्कशन हमने बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में किए थे। तो चलिए आज उससे आगे की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यस प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है साहब, ये 1/sin² cos² dx। क्या करें। अच्छा बच्चों, एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे। देखिए, जब अभी शुरू में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे हाथ पैर बंधे हुए, रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास, क्योंकि आगे की चीजें हमने नहीं सीखी। लेकिन जब हम पूरा इंटीग्रेशन सीख चुके होंगे तो फिर आपके पास एक ही प्रॉब्लम को करने के कई तरीके होंगे। बात मेरी समझ रहे हो। अभी तो हमारे पास लिमिटेशन है, लेकिन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब लिमिटेशन नहीं होंगी। ऐसा मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा आप। ठीक है, चलिए क्या करूं, ऐसा करता हूं, इस 1 को sin² प्लस cos² लिख लेता हूं। ठीक, अब अलग अलग कर दो। sin² ओवर डिनोमिनेटर प्लस cos² ओवर डिनोमिनेटर। यहां sin² से sin² गया 1/cos² sec²x, cos² से cos² गया 1/sin² क्या हो गया cosec² dx, और sec² का tan x, cosec² का माइनस cot x प्लस c। आंसर हो। और भी तरीके थे इसको करने के, वो आगे चल के सब्स्टिट्यूशन मेथड इन सब में आएंगे। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, नीचे क्या बन जाता 4 sin² cos²x, यानी कि 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, यानी कि sin² 2x। ऊपर जाके क्या बन जाएगा cosec² 2x, और cosec² 2x का क्या हो जाएगा माइनस cot 2x, और इंटू 2x का बाई 2 प्लस c, तो -1/2 cot 2x प्लस c भी इसका आंसर है। अब आप कहोगे कि साहब वो भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये सही है या वो सही है, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। एक 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और एक 12th में ये इंटीग्रेशन, दो बच्चों ऐसे चैप्टर हैं जिसमें एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग आंसर हो सकते हैं और दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करो ना, tan x माइनस cot x को, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो c में कुछ ना कुछ ऐड होके वही -1/2 cot 2x उस टाइप की फॉर्म आपकी बन जाएगी। मेरी गारंटी है, करके देख लो। ठीक है, तो इस ढंग से आप इन प्रॉब्लम्स को करेंगे। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखें, अभी चूंकि आज ये सेकंड वीडियो ही है, जिन बच्चों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से जान बचाई थी वो फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के लिए तैयार हो जाए। तीसरी परीक्षा है ये उनकी। पहला एग्जाम कब दिया था हमने, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था। दूसरा एग्जाम कब दिया था, जब डिफरेंशिएशन पढ़ा। और तीसरा एग्जाम अब देंगे जब इंटीग्रेशन। कहने का मतलब समझ रहे हो। ये बात मैंने 11th क्लास में भी समझाई थी बच्चों को जो मुझसे पढ़ते थे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री को सही ढंग से समझ लो, फॉर्मूले इसके बढ़िया से आप समझ लें, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पूरी लाइफ पड़ेगी और पड़ रही है। ऐसी सेम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता। आप अभी 12th क्लास कर लेंगे, उसके बाद आप देख लो आपको कितना इनमें मजा आएगा। चलो जी, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x ओवर sin² cos²x। बच्चों इन प्रॉब्लम में केवल यही नहीं है कि सिर्फ इंटीग्रेशन ही है, इनमें सब काम है। पहले सिंप्लीफिकेशन करना, फिर इंटीग्रेशन करना। अब जैसे वो इनवर्स फंक्शन वाली थी तो इंटीग्रेशन का तो काम लास्ट में आया, बस सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था। ऐसे ही इसमें देखिए क्या करूं मैं, sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x को क्या लिख सकता हूं। चलो एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी होगी, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब बी क्यूब फिर ab a² प्लस b² पढ़ी थी कि नहीं, आज ही पढ़ी थी। तो a की जगह sin²x, b की जगह cos²x रख दो। तो इसका क्यूब जब मैं खोलूंगा तो sin² x का क्यूब यानी कि sin की पावर 6x cos की पावर 6x प्लस 3
ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ये 1 का क्यूब ये बचा और ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये 1 हो ही चुका, तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही बच्चों अगर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x होता तो हम उसका स्क्वायर करते और वो कितने के इक्वल आ जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली मेरी प्रॉब्लम क्या बन गई, अब उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बच्चों एक। अब क्या करेंगे 1 ओवर दिस माइनस 3 ओवर दिस, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चलिए साहब 1 ओवर दिस ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। इसे तो आप अपने हिसाब से जैसे करी वैसे कर लेंगे। -3 दिस ओवर डिनोमिनेटर क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे का कैंसिल हुआ, -3 बचा 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस c। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई, करिए नोट। चलिए भाई देखिए बच्चों नेक्स्ट इसी पे बेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो इंटीग्रेशन है वो ऑलवेज रेशनल फंक्शन का ही होगा। रेशनल फंक्शन का होगा मींस सॉरी प्रॉपर रेशनल फंक्शन का होगा। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्जन होना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब ये प्रॉपर क्या आ गया यहाँ से बीच में? प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो ऊपर की पावर है वेरिएबल की, सेम वेरिएबल अगर है तो जो ऊपर की पावर है वो नीचे की पावर से कम होनी चाहिए, इवन बराबर भी नहीं होनी चाहिए। डिग्री इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन दैट फंक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर है? तो आइए साहब, अब चूंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी सेम है तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। वही मैंने करा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करो तो 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब सब्ट्रैक्ट करो तो -2। तो अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या आया ये? अरे 1 इधर देख रहे क्वेश्चन, ये -2 का रिमाइंडर। इवन आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो दिस 1 प्लस रिमाइंडर ओवर दिस। तो ये क्या हो गया 1 dx माइनस ट्वाइस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 का x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस इधर क्या है x की पावर 6 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, क्या करेंगे हम? ऑब्वियस है पहले तो डिग्री को कम करेंगे, ऊपर की डिग्री ज्यादा हो रखी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, इस पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो क्या आया फाइनली सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रिमाइंडर ओवर दिस। अब इनको सबको अलग अलग कर लो, ये अलग ये अलग ये अलग और माइनस ट्वाइस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5 ओवर 5, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 का एक्स ट्वाइस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स प्लस सी। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई साहब, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्या करूंगा इसमें? अब ऐसा तो है नहीं कि सीधी सीधी डायरेक्ट की प्रॉब्लम आती रहेंगी एकदम फॉर्मूला बेस, थोड़े बहुत तो जोड़ तोड़ हमें करनी पड़ेगी। तो क्या करूं मैं? ये बाहर माइनस और एक माइनस साइन के साथ ले लिया मैंने, क्योंकि नीचे माइनस है ना, अगर नीचे प्लस होता तो मुझे जरूरत नहीं। अब मैंने क्या करा, इसमें 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब ये माइनस तो बाहर आई, 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ये आ गया डी एक्स और ये माइनस प्लस हो गया 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ये तो 1 हो गया और अब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सॉरी 1 प्लस साइन एक्स से इसको रेशनलाइज कर दिया।
ये तो माइनस एक्स हो गया। अब 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इक्वल टू माइनस एक्स 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, ये सेक एक्स टेन एक्स, और इनके इंटीग्रेशन आप जानते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, dx ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो बच्चों इसको रेशनलाइज करिए, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को फ्री फ्रॉम एक्स, हमेशा ध्यान रखना, या तो डिनोमिनेटर बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए या फिर ऐसे हो जाना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ हम कर सके। बिना मतलब की चीजें डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको रेशनलाइज करा, ऊपर हो गया एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, नीचे हो गया रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब नीचे क्या बना, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 2 माइनस 1 1। फाइनली प्रॉब्लम ये हो गई, अलग अलग कर दो दोनों। अब x प्लस 2 की पावर हाफ, वही फॉर्मूला मान लो, x की पावर n का, तो क्या हो जाएगा x की पावर n, यानी कि हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1। और चूंकि x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो इनटू डिवाइड में 1 ही रखेंगे। अगर यहाँ 2x होता तो ओवर 2 और करते, ठीक। ऐसे सेम इधर कर दिया, प्लस c, और c क्या है बच्चों यहाँ पे, एनी कांस्टेंट। ठीक है जी, करिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस क्या है ये, टेन एक्स ओवर सेक एक्स प्लस टेन एक्स टी एक्स। टेन एक्स को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख देंगे, सेक एक्स ओवर कॉस एक्स, फिर टेन एक्स को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टी एक्स। तो कॉस एक्स एलसीएम लेके नीचे 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर के कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम बनी साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। इससे पहले अभी बच्चों एक प्रॉब्लम करी थी हमने, जिसमें हमने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, सेम वैसे ही होगी, वही प्रॉब्लम है, बस उसमें नीचे माइनस था, इसमें प्लस। जब इसको रेशनलाइज करेंगे इस बार, तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब आइए 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, सिंपल, रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर रूट, ये रूट एक्स हो गया, और ये एक्स इंटू रूट एक्स, यानी कि एक्स की पावर 3/2 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली आंसर ही आ गया। बच्चों जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हम डायरेक्ट ऐसा करना शुरू कर देंगे, ध्यान से रहे, 3/2 2/3 5/2 2/5 प्लस, ये जो पावर होती है ना, ये इस पावर का रेसिप्रोकल करते हैं हम, यानी कि इस पावर से डिवाइड करते हैं, ऐसा समझ लो। जब इसे डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो 2/5 अपने आप ही आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट करनी शुरू कर देंगे। इधर आइए, सेक स्क्वायर एक्स ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसे क्या लिख दूंगा, कोसेक ऊपर जाके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर नीचे आके कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या बचा ये, टेन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि बच्चों टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम पे है नहीं, तो थोड़ा सा जोड़ तोड़ कर लो। क्या करो, इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक कर लो, तो क्या बना ये, सेक स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्यों करा था, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हम जानते, 1 का हम जानते, इसलिए करा। टेन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, सिंपल, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स 1 का एक्स प्लस c। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई, चलिए करिएगा नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप इसी का, हमने फंडामेंटल इसके सीख लिए। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें क्या क्या मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। एक तो सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना। फिर है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। फिर है बाय पार्ट्स, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है सब बताऊंगा। फिर है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन हम कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पूरे 4 पार्ट है पूरे इंटीग्रेशन में, ये नहीं है कि ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा दूसरा शुरू होगा। तो
पहला वाला, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है भाई, जैसे है ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, क्या करें, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लो। क्यों कर ले पुट हम, क्योंकि हमने अभी तक एक्स की पावर एन का पढ़ा था, इसलिए इसको अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। टी पुट कर लिया, ए एक्स का डी एक्स हो गया, बी का 0, टी का डी टी। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू इधर ये चला जाएगा 1/a dt। तो यहाँ dx की जगह 1/a dt रख दो, और ax प्लस टी की जगह ax प्लस बी की जगह t रख दो। तो t की पावर n dt ओवर a, यानी कि 1/a t की पावर n dt। तो अब हमारा प्रॉपर फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, जो हमें पता है, जो हमें मालूम है वो बन गया, x की पावर n dx की फॉर्म। चलिए अब चूंकि फंक्शन t में है और विद रेस्पेक्ट टू t ही इंटीग्रेट करना है, तो t की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, क्या हो गया ये 1/a, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। भाई t की वैल्यू रखेंगे बाद में, जब सारा कुछ हो जाएगा कि t की वैल्यू रख दो। और देखिए साइन 5x प्लस 3, साइन 5x प्लस 3, तो क्या करेंगे हम 5x प्लस 3 को t पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x का dx, 3 का 0, t का dt। तो dx क्या हो गया 1/5 dt। तो dx की जगह 1/5 dt रख दिया, साइन इसकी जगह t रख दिया, तो 1/5 साइन t dt। ठीक, 1/5 साइन t का क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन t और dt में है, तो साइन t का माइनस कॉस t प्लस c। और बच्चों कॉस की यानी कि t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है 5x प्लस 3, तो माइनस 1/5 कॉस 5x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई। इस ढंग से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चों, देखिए जल्दी से, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। अब कोई बच्चा कहे कि साहब मैं तो इसे डायरेक्ट ही कर लेता, साइन 5x प्लस 3 को माइनस कॉस 5x प्लस 3 इंटू 5, डिफरेंशिएशन में इंटू 5 करते हैं, इंटीग्रेशन में आपने बताया था डिवाइड करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है, यही सब्स्टिट्यूशन थोड़ी आएंगे, आगे जब बढ़ेंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे। अगर इस टाइप के हैं तो आप डायरेक्ट इन्हें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। करिए नोट बच्चों इन्हें। चलिए बच्चों देखिए सब्स्टिट्यूशन पे कुछ प्रॉब्लम्स। यस, ए की पावर 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स, फिर क्या करेंगे 5x प्लस 3 को टी पुट करो, 5x का dx इक्वल टू dt, तो dx क्या हो गया 1/5 dt। ऐसा क्यों करा समझ गए होंगे, क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता इसलिए करा। तो क्या बनेगा अभी e की पावर t dt का 1/5 dx की जगह 1/5 dt हो गया था, तो e की पावर t प्लस c और t की वैल्यू रख दो। अब कोई बच्चा कहेगी कि मैं तो इसे डायरेक्ट ही कर देता, e की पावर 5x प्लस 3 ओवर 5 कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं, बट मुझे तो एक मेथड समझाना। नेक्स्ट इधर आइए, log x ओवर x। अब क्या सब्स्टिट्यूशन करूं मैं इसमें, अभी तक तो सिंपल था सब्स्टिट्यूशन कि हम इसको ऐसा पुट करके dt में कन्वर्ट कर दें। अब बच्चों यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आता निकल के, क्या इन दोनों में जो भी जो फंक्शन होते हैं उस फंक्शन में ऐसे फंक्शन को t पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में प्रेजेंट हो, जिसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में प्रेजेंट हो। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता, और 1/x इसमें है या नहीं है, हाँ जी है। तो चलिए log x को t पुट करो, log x का 1/x, x का dx, t का dt, तो dx ओवर x, dx ओवर x, ये क्या बना dt बन गया कि नहीं, और log x को क्या पुट करा था t, तो t dt, और t dt का क्या होता है t² प्लस c, और t की वैल्यू रख दो log x का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो, बाई 2 प्लस c। ठीक, अब नेक्स्ट आइए, e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, क्या करूं, किसको t पुट करूं, अभी बताया था ना, ऐसे फंक्शन को t पुट करते हैं, देख लेते हैं कि क्या उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में प्रेजेंट है।
टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता और वो इसमें है। तो करिए पुट, टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो गया dt। बच्चों ये क्वांटिटी dt बन गई कि नहीं बन गई? तो e की पावर t dt, और e की पावर t का क्या होता e की पावर t प्लस c, और t की यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई। करिए नोट इसे। एक प्रॉब्लम और देखना बच्चों, साइन रूट एक्स ओवर रूट एक्स, ये है आपके सामने साइन रूट एक्स ओवर रूट एक्स। तो क्या करूं जी मैं इसमें? अब क्या करूं? अब क्या करना है, ये ऊपर वाला साइन के साथ जो रूट एक्स है उसको टी पुट कर लो। आप कहोगे जी ऊपर और नीचे में कोई अंतर थोड़ा ही है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बट अगर बात हो कि नीचे वाले को करा है ऊपर वाले को, तो पुट ऊपर वाले को करा है। क्यों करा है ध्यान से देखिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स डी टी, यानी कि डी एक्स ओवर रूट एक्स, और ये 2 उधर चला गया, क्या हो गया वाइस डी टी। अब ये आपको समझ में आ गई होगी बात, ये dx ओवर रूट एक्स क्या हो गया ट्वाइस dt बना या नहीं बना, और ये साइन इस रूट एक्स को मैंने t पुट करा था, तो माइनस साइन t का क्या सॉरी साइन t का माइनस cos t, और ये 2 था प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रख दी यानी कि रूट एक्स। बच्चों क्लियर हो रही है बातें? होंगी, सारी होंगी। करिए नोट। चलिए देखिएगा बच्चों, यस रूट साइन एक्स कॉस एक्स टी एक्स। अब क्या पुट करूं मैं जिससे मेरा काम बन जाए? अब कॉस एक्स को पुट करूं तो कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, वो तो मजा आएगा नहीं। तो मैं क्यों ना साइन एक्स को टी पुट कर लूं, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता, और कॉस एक्स डी एक्स जो है वो फिर डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही काम हुआ देखिए, और यहाँ पे साइन एक्स की जगह टी रूट टी डी टी, बस टी की पावर हाफ प्लस वन प्लस सी 2/3 टी की पावर 3/2 और टी की वैल्यू सिंपल। बोलो नेक्स्ट, साइन एक्स ओवर 3 प्लस 4 कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब अगर वैसे करें तो हमारा दिमाग बस्ट हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। अगर हमें थोड़ा सा भी टेक्निक पता तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब हम जानते हैं कि साहब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, बस काम बन गया। नीचे वाले को टी पुट करो, स्क्वायर को नहीं, केवल 3 प्लस 4 कॉस एक्स को टी पुट करो। 3 का 0, 4 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया -1/4 डी टी, रख दीजिए -1/4 डी टी, और नीचे क्या हो गया टी स्क्वायर ऊपर जाके टी की पावर माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी की पावर -2 सॉरी हाफ नहीं -2 -2 प्लस 1 प्लस सी 1/4 टी की पावर -1, क्योंकि एक माइनस इसका था एक माइनस सी प्लस हो गया था, 1/4 1 ओवर टी प्लस सी, और ये टी की वैल्यू रख दो 3 + 4 cos x। समझ गए कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट 2x ओवर 2x + 1 का होल स्क्वायर, फिर वही नीचे वाले को टी पुट कर लो, तो क्या बन जाएगा 2x का dx 1 का 0 टी का dt, तो dx क्या हो गया dt/2। अब यहां से 2x + 1 t है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी t-1 होगी कि नहीं? तो ऊपर 2x की जगह t-1 रख दो, और ये 2x + 1 का होल स्क्वायर की जगह t स्क्वायर कर दो, और dx की जगह यहां से क्या हो जाएगा dt/2 वहां ले लिया, तो 1/2 t ओवर टी स्क्वायर माइनस हाफ, अलग अलग कर दो इसको, फिर 1/2 1 ओवर टी डी टी माइनस 1/2 टी की पावर -2 डी टी, फिर 1/2 log t माइनस 1/2 टी की पावर -2 का टी की पावर -1 ओवर -1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो। आपकी प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? यस, आगे बढ़िए। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाइए। यस, अब क्या होगा ये x³ ओवर 1 + x² का क्यूब। क्या करें साहब, कैसे सब्स्टिट्यूशन करें? थोड़ा सा और जोड़ तोड़ कर, जैसे इस x³ को x² × x लिखो। अब ऐसा क्यों लिखा जी? क्योंकि अगर नीचे वाले फंक्शन को t पुट करूंगा तो x² का 2x होगा कि नहीं? तो
एक्स अलग हो जाए, एक्स स्क्वायर अलग हो जाए, वही काम मैंने किया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करा, 2x dx dt, तो x dx क्या हो गया, हाफ dt। फिर x dx की जगह मैंने कर दिया हाफ इंटू dt। अब यहां से एक्स स्क्वायर क्या आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू t माइनस 1 होगी कि नहीं, और नीचे क्या हो गया ये टी क्यू, अरे इसको टी तो पुट करा था, तो 1/2 टी ओवर टी क्यू माइनस हाफ 1 ओवर टी क्यू। अब ये क्या हो गया, हाफ 1 ओवर टी स्क्वायर। बस आगे को आप कर लेंगे, इतना तो सिखा दिया मैंने। नेक्स्ट, अब देखिए x की पावर 8 dx ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3 1/3 पावर होल की। अब आप कहोगे साहब ये तो प्रॉपर रेशनल भी नहीं है, इरेशनल भी है, सब कुछ है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्यों टेंशन लेते हो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करो, यानी कि x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर में कर दो। ठीक, आइए अब 1 माइनस एक्स क्यूब नीचे वाले को टी पुट करो। तो ऐसे में बच्चों मेरी ये राय होती है, टी पुट करके भी आंसर आएगा सेम, टी की बजाय टी क्यूब, यानी कि जो ये होल पावर है, जैसे फ्रैक्शन में 1/3, तो इसको टी क्यूब पुट कर लो पूरे को। तो जब टी क्यूब क्यों कर रहे हैं, जब इसकी दोनों तरफ 1/3 पावर लूंगा तो ये नीचे टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो नीचे बजाय टी की पावर 1/3 आने के अगर टी की फॉर्म आ जाए तो मेरा काम इजीली हो जाएगा। ठीक, चलिए वही मैंने करा, 1 माइनस एक्स क्यूब को टी क्यूब पुट करा, माइनस 3x स्क्वायर dx 3t स्क्वायर dt, तो x स्क्वायर dx माइनस t स्क्वायर dt। तो बच्चों मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब x स्क्वायर dx की जगह माइनस और लगाओ, ठीक, माइनस टी स्क्वायर, ओहो बच्चों गड़बड़ हो गया, एक्स स्क्वायर dx की जगह तो माइनस टी स्क्वायर, कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर dx की जगह माइनस टी स्क्वायर dt, ये तो सब क्लियर है यहां तक। ओवर नीचे टी आएगा कि नहीं आएगा, यही था मेन समझाने की बात, क्योंकि इसको क्यूब पुट करा तभी तो टी आया है, वरना टी की पावर 1/3 होता, पावर अननेसेसरी, काम तो अभी भी बनेगा, लेकिन फ्रैक्शन में क्यों जाते हो जो सीधा काम हो जाए। अब इस टी को इससे कैंसिल कर देंगे हम, पहले तो इसे खोलो, 1 प्लस टी की पावर 6 2t क्यूब इंटू टी डी टी, एक टी से टी कैंसिल हुआ, तो माइनस टी की पावर 7 ट्वाइस टी की पावर 4 डी, आया ना। इस टी को अंदर सारे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, और टी की जगह यहां से टी की जगह क्या आएगा, वही आएगा 1/3। यहां से टी की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइए, dx ओवर डिनोमिनेटर में x अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1, फिर कंफ्यूजन। अब x की पावर 6 को मैं अगर पुट करता हूं सपोज कुछ, तो 6x की पावर 5 आए। तो हमेशा क्या करते हैं बच्चों, जो भी ये पावर अंडर रूट में, इससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, क्या कर लेते, ऊपर नीचे एक पावर से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ऊपर x की पावर 5 नीचे x था तो x की पावर 6 बन गया। अब x की पावर 6 माइनस 1 को टी स्क्वायर पुट करो। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो आपने टी क्यूब पुट करवाया था, यहाँ टी पुट करवाया था, यहाँ टी स्क्वायर कर रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, जैसी सिचुएशन वैसा काम करो। यहाँ सिचुएशन क्या है, पावर 1/3 है इसलिए टी क्यूब करा था, यहाँ पावर x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 1/2 है इसलिए टी स्क्वायर करो। ठीक है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 6x की पावर 5 dx इक्वल टू 2 टी डी टी, x की पावर 5 dx इक्वल टू 2 ये 6 इधर आ गया टी डी टी, यानी कि 1/3 x की पावर 5 dx की जगह टी डी टी आ गया, और ये नीचे x की पावर 6 क्या हो जाएगा, यहां से टी स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये तो टी पुट कराई था मैंने, ये टी से टी कैंसिल, 1/3 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या बन गया बच्चों ये tan इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ईमानदारी से बताओ बच्चों,
चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? बोलिए बच्चों। इस ढंग से जब हम प्रॉब्लम्स को आगे स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, देखिए फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, मेन इंटीग्रेशन सीखना है, उसके बाद तो कहीं से हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, तरीका तो पता हो बच्चों। अभी तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ सेकंड वीडियो है, जरा एनसीईआरटी को उठा के देखो। अगर एक अननोन बच्चा एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन सीखने लगे तो वो सीख ही नहीं पाने का, कुछ भी तो नहीं दे रखा। पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सारी मिला के 100 प्रॉब्लम नहीं है, 7 एक्सरसाइज है केवल। और मालूम है, आप रेफरेंस बुक में जाएंगे, चाहे एमएल अग्रवाल हो चाहे आरएस अग्रवाल हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कम से कम 700 से 800 प्रॉब्लम मिलेंगी, तब जाके दिमाग की बत्ती खुलती है हमारी। 50-100 प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन सीख लोगे क्या? एक खिलवाड़ है, बहुत सारे टॉपिक बर्बाद हैं इसमें, लेकिन हम जो है कोई इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई किताब, आईआईटी का पेपर इसी से आना था, यही सिलेबस है उसका। इससे ज्यादा और क्या बोला जाए, बाकी बात करेंगे ऑफलाइन में कभी। क्लियर है? नोट करिए बच्चों। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे।